हाँ जी बोलो, क्या कर लिया, याद कर रहे हैं क्या? सब नहीं करना, तो सबको पढ़ाई लगा दो। हाँ ऐसा क्या फार्मूला, ऐसा नहीं वाली वाली कर दो। ए भी तुम्हें पता है, एन तुमको पता है कितने उसमें होता है, वो लगा लो। ए कौन है, ए वो एन ए प्लस एल वाला फार्मूला, ए पता है, एल पता है तुम्हें, लास्ट सब निकाल लो, निकाल ए प्लस एल को एन अपॉन लूँगा। अब देखो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में चैप्टर 4 है हमारा, 5 है चैप्टर 4 का कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स का। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से मैं सॉल्व कर देता हूँ। मैंने करवाया था, कर लिया। इन लोगों यहाँ से हटाओ भगाओ। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। अब हम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी 9 की फिजिक्स चैप्टर 4। A spanner of 0.3 meter length can produce a torque of 300 न्यूटन मीटर। Determine the force applied only, कितनी फोर्स लग रही है आपको, फोर्स निकालनी है। What should be the length of the spanner if its torque is to be increased इतना मीटर तो इसमें applied। अच्छा जी, अब हम चेक कर रहे हैं कि तुम लोगों ने किया है सही किया है या गलत। देखो हमको दिया हुआ है स्पैनर है, ये एक स्पैनर है, ठीक है, ये एक स्पैनर है, इससे आप नट वगैरह खोलते हो ना, वो स्पैनर कहलाता है, ठीक है। ये स्पैनर है आपका, इसको आपने इसके ऊपर किसी पेंच को में टाइट कर दिया, आपको उसे खोलना है, ये आपका स्पैनर है। बोला है स्पैनर ऑफ 0.3 मीटर लेंथ, इसकी लेंथ आपको दी गई, या पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको दी गई 0.3 मीटर। 0.3 मीटर न्यूटन क्यों लिख दिया, डिस्टेंस 0.3 न्यूटन। क्या लिखा है, 0.3 मीटर की लेंथ दी गई स्पैनर की। ये अब यहाँ स्पैनर जब घुमाओगे, आप यहाँ से फोर्स करोगे तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये अगर नट यहाँ पर फंसा हुआ है, स्पैनर को आपने नट पे लगा दिया और यहाँ से आप नीचे घुमा रहे हो, तो इस नट के अगेंस्ट स्पैनर नीचे मूव करेगा यूँ करके, या नीचे से ऊपर करोगे या ऊपर से नीचे करोगे, ये कर रहे होगे, स्पैनर मूव करेगा, मूव करेगा तो मैं टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क तो बता दिया, टॉर्क बता दिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। 300 सॉलिड नहीं करो, 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। बोला डिटरमिन द फोर्स अप्लाइड, कितनी फोर्स लग रही है मालूम करना है आपको। तो आपका फार्मूला बताया, टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। आपको फोर्स निकालनी, जब देखो समझ में आ रहा है, जल्दी आ जाओ। आप टॉर्क निकालनी है, स्पैनर है, इसमें यहाँ पर नट लगे हुए, आप नट पर फिक्स करके स्पैनर को यहाँ से मूव करो, नीचे से घुमा रहे हो या ऊपर घुमा रहे हो, नीचे घुमाओगे या ऊपर घुमाओगे तो स्पैनर मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। कौन आ रहे हैं तो कौन कर रही है, आधी आधे जाओ, सोने आधे जाओ, जो नहीं करो सारे नहीं करो, इधर बैठो तुम, अब नहीं जाना वहाँ पर, उधर 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 वहाँ पर सोने को मना करो, इसको नहीं करें। टॉर्क प्रोड्यूस, टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। आपका फोर्स निकालिए, कितनी फोर्स लग रही है जिसकी वजह से इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, आपका फोर्स निकालनी है। तो टॉर्क का फार्मूला होता है, टॉर्क फार्मूला होता है टॉर्क मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स निकालनी तो क्या करेंगे, डी मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा टॉर्क के नीचे, तो फोर्स बराबर हो जाएगा टॉर्क डिवाइडेड बाई डी। तो फोर्स बराबर हो जाएगा टॉर्क कितना है 300 न्यूटन मीटर, डिवाइड बाई डी कितना है 0.3 मीटर। 300 को 0.3 डिवाइड करा दो तो कितना आंसर, 1000 आंसर आ रहा है, 1000। तो फोर्स आ जाएगा 1000 न्यूटन आंसर आ जाएगा। आपने फोर्स निकाली, 1000 न्यूटन फोर्स लग रही है, 1000 न्यूटन की फोर्स लग रही है जिसकी वजह से 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब अगले पार्ट में उसने बोला था
कि बोले अगर जो फोर्स लग रही है इसी फोर्स को लें आप 1000 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यही फोर्स लें और व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्पैनर की लेंथ बताएं कितनी होगी अगर 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस हो। अब बोले स्पैनर को मैं चेंज कर दिया, अब दूसरा स्पैनर लगा दिया, उस स्पैनर की लेंथ कितनी हो, कम हो या ज़्यादा हो, कितनी हो कि उस स्पैनर को जब घुमाएं उससे टॉर्क 500 न्यूटन मीटर का प्रोड्यूस हो। तो लेंथ मालूम करनी है तो फार्मूला पता है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स, टॉर्क बराबर होता है फोर्स बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो लेंथ मालूम करनी है, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, लेंथ बराबर हो जाएगा, लेंथ बराबर हो जाएगा F/L। क्या लिखा, टी लिखा, टे जे लिखा, समझ में नहीं आ रहा, अजीब गरीब। तो L बराबर लेंथ या बराबर हो जाएगा टॉर्क डिवाइड बाई फोर्स। तो L या D जो भी होगा, L भी का हो या लेंथ का हो या उसकी D का हो, दोनों की चीज़ें बराबर हो जाएगा। टॉर्क कितना प्रोड्यूस है 500, फोर्स कितनी लग रही है 1000 न्यूटन, डिवाइड करा तो डिस्टेंस या लेंथ आ गई 0.5 मीटर, यानी उस स्पैनर की लेंथ 0.5 मीटर। पहले देखो कितनी आ रही थी 0.3 मीटर दिया हुआ था लेंथ, अब आ गई 0.5 मीटर। अगर टॉर्क 500 न्यूटन मीटर का प्रोड्यूस हो रहा होगा तो लेंथ होनी चाहिए 0.5 मीटर, उस स्पैनर की लेंथ 0.5 मीटर हो जानी चाहिए। समझ आई बात ये सही किया बिल्कुल, नंबर 5 का बी पार्ट बिल्कुल सही किया। आगे 6 भी किया गया, ठीक है। अब हम कर रहे हैं 6। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 से बी पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से बी पार्ट क्या है, बोला यूनिफॉर्म मीटर रूल यूनिफॉर्म मीटर रूल इज सपोर्टेड बाय सेंटर। एक मीटर रूल है, ये रहा एक मीटर रूल नहीं रूलर होता है, रूल लिखते जाइए। मीटर रूलर यूनिफॉर्म मीटर सपोर्टेड बाय सेंटर, सेंटर से सपोर्ट किया हुआ आपने, यहाँ से सेंटर से सपोर्ट दी हुआ आपने, ठीक है। बैलेंस बाय 2, इसको बैलेंस किया हुआ है, ये बैलेंस और 2 फोर्स लग रही है, 2 फोर्स से बैलेंस हो रहा है। एक 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है, एक फोर्स लग रही है 12 न्यूटन की, यहाँ पर 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और एक लग रही है 20 न्यूटन की, 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 2 फोर्स लग रही है। हमने ले लिया फोर्स F1 12 न्यूटन की फोर्स, फोर्स F2 20 न्यूटन की फोर्स, ठीक है। बोला 2 फोर्स लग रही है, 12 मीटर 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। क्या है 12 मीटर 20 न्यूटन की फोर्स लगने से बैलेंस हो जाएगा ये होगा ना, एक तरफ फोर्स कम लग रही है, एक तरफ ज़्यादा बैलेंस तो हो नहीं सकता ये। अब ये बोले यूनिफॉर्म रूल इज सपोर्टेड बाय सेंटर एंड इज बैलेंस, बोला बैलेंस्ड है, बैलेंस है ये, एक तरफ 12 मीटर की फोर्स लग रही है, एक तरफ 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, वो बैलेंस भी है। मालूम क्या करना है, इफ 20 न्यूटन फोर्स इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम पाइवट, ये पाइवट है, 20 मीटर की फोर्स रखा हुआ है 3, यहाँ से 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, बस को ये 3 मीटर के डिस्टेंस, यहाँ से 3 मीटर के डिस्टेंस है, 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। फाइंड द पोजीशन ऑफ 12 न्यूटन की फोर्स को और ऑन द अदर साइड ऑफ द, फाइंड द पोजीशन ऑफ 12 न्यूटन फोर्स ऑन द अदर साइड ऑफ द पाइवट, पाइवट से अब 12 न्यूटन की फोर्स कितनी दूर होगी हमें ये निकालना है। 20 न्यूटन की फोर्स यहाँ पर लगाई भी आपने 3 मीटर के डिस्टेंस से, अब 12 न्यूटन की फोर्स यहाँ पर लग रही है, बताओ 12 न्यूटन की फोर्स को कहाँ पर फाइंड द पोजीशन, ये बैलेंस है, 12 न्यूटन की फोर्स कहाँ पर लगाई जाए कि ये बैलेंस हो जाए। 12 न्यूटन की फोर्स इधर लगाई जाए, करीब है, यहाँ पर कर ले। अब ये अकल से बताओ कहाँ पर लगाई जाएगी, दूर लगाई जाएगी या नज़दीक लगाई जाएगी। जिस तरफ फोर्स कम होती है उधर, यहाँ पर 12 मीटर की फोर्स है ना, यहाँ पर 20 न्यूटन की फोर्स, यहाँ फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पर फोर्स कम है, इस फोर्स और ये बैलेंस भी है। तो अब बताओ इसको, मुझे इस फोर्स को 12 मीटर की फोर्स कम है, यहाँ पर दूर लगाना पड़ेगा, नज़दीक लगाना पड़ेगा, तो बैलेंस होगा। दूर लगेगा तो बैलेंस होगा ना, कम है ना, ये फोर्स कम है 12 मीटर की, इसको मैं जितना दूर लेके जाऊंगा उतना जाके बैलेंस होगा ना, जितना नज़दीक जाऊँगा तो मुझे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तभी तो बैलेंस होगा ये। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा 12 मीटर की फोर्स लग रही है, यहाँ पर अगर मैं लेकर आऊँगा इस 12 फोर्स को मैं यहाँ पर लगाऊँ तो क्या होगा बताओ, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि 20 न्यूटन के बराबर लगानी पड़ेगी। लेकिन ये मेरे पास तो 12 मीटर की फोर्स दी हुई है, तो मैं इसको दूर लेके जाऊँगा, जितना ज़्यादा दूर लेके जाऊँगा तब जाकर उतनी कम फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके ये बैलेंस होगा। उसने बोल दिया बैलेंस है ये, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट,
तो हमें पता है सम ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 है, ठीक है 3 मीटर। तो फोर्स 1 पे टॉर्क 1 प्रोड्यूस हो रहा है, लिख लेते हैं टॉर्क 1 बराबर हो जाएगा फोर्स कितनी है 20 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 3 मीटर का। तो टॉर्क 1 बराबर हो जाएगा 60 न्यूटन मीटर, ठीक है। टॉर्क 1 आ गया 60 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब टॉर्क 2 निकालना है। टॉर्क 2 बराबर हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी, मल्टीप्लाई कराओ 320 मल्टीप्लाई 3। भाई टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है, इस पॉइंट का कैसे मूव करेगा ना ये, यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना 3 मीटर का है, इनको दिया हुआ है। तो टॉर्क आ गया 60 न्यूटन मीटर, यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब दूसरा टॉर्क जो है वो, ठीक है, वो प्रोड्यूस होगा। फोर्स कितनी लग रही है 20 न्यूटन की, वहाँ पर 12 मीटर की फोर्स लग रही है, डी आपको निकालना है। अब ये टॉर्क भी लाजमी तौर पर 60 न्यूटन मीटर होने चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा ये, ठीक है। 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पर भी प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी जाकर ये बैलेंस होगा। एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में इनका सम 0 आएगा। अब यहाँ पर भी 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस होना चाहिए, तो हमने लिख लिया 60 न्यूटन मीटर और यहाँ पर लिख लिया। फोर्स लग रही थी 12, डी आपको निकालना है। तो 60 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू डी। 60 को 12 में डिवाइड करो 5 आता है 5 मीटर, 5 मीटर आ गया, ठीक है। तो आपको देखो, आपको ये वाली फोर्स ज़्यादा फोर्स थी, डिस्टेंस कम था 3 मीटर का, और ये वाली फोर्स कम थी। तो मैंने कहा कितनी दूर जाएंगे होता ज़्यादा फोर्स, जितनी दूर जाएंगे तब जाके कम फोर्स बैलेंस होगी ना। तो कितना डिस्टेंस में 55 मीटर में, यानी आपको यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, तब जाके आप फोर्स लगाओगे 12 न्यूटन का, तब जाके ये बैलेंस होगा। डिस्टेंस आ गया 5 मीटर, ये आपका आंसर है। स्कूल में कराया गया था क्या, यही कराया है? आपको पता है कॉपी स्कूल की, स्कूल में करवाया है, ये चैप्टर पढ़ाया है? चैप्टर तो पढ़ाया है, एक्सरसाइज नहीं करवाई? करवाइए लेकिन क्वेश्चन नहीं करवाया। एक्सरसाइज में क्वेश्चन ही तो है, फिर क्या नहीं करवाया? मतलब इससे पिछले न्यूमेरिकल करवाई थी, थ्योरी करवाई है? न्यूमेरिकल करवाया लेकिन एक दो करवाया, सारे नहीं करवाए? हैं वो भी बुक एग्जांपल वाले करवाए। बुक एग्जाम तो वैसे सॉल्व की भी होती है। मुझे सारे कराए, बस वो स्टैंडर्ड वाला था वो एक हुआ था, और उससे पिछला जो था लॉन वो हुआ था। समझ आ गई बात? ये तुम्हारे क्लास में देख लिया, तो ये तुम्हारे लिए सब सॉल्व होगा। अब ये देखो मैंने क्या किया, मैं समझा दूंगा। मैंने कहा देखो, हमें पता है कोई भी चीज़ बैलेंस उस वक्त होती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन पढ़ाई थी मैंने। फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम क्या है कि तमाम फोर्सेस का सम 0 आना चाहिए। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या, तमाम टॉर्क का सम 0 आना चाहिए। यही पढ़ा था ना, तमाम सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अब इस आपका जो है, आपका रूलर जो है, थोड़ा हल्के हल्के से बोलो है, बच्चे बहुत तेज बोल रही है। दिया बच्चों को हल्के करवाओ। ये जो रूलर है, मीटर रूलर है, ये बोला बैलेंस है। एक साइड पर फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की, और वो सेंटर से जहाँ पर वो बैलेंस, जहाँ पर उसको रखा गया है पाइवट इसका, जो वहाँ तो 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो हमने इस पर यहाँ पर टॉर्क निकाल लिया। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। टॉर्क में बराबर हो गया, फोर्स कितनी लग रही थी यहाँ पर 20 न्यूटन की, मतलब डिस्टेंस कितनी होगा 3 मीटर का। तो ये डिस्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस के बाद जबकि फोर्स लग रही हो, वो जो बॉडी जिस पॉइंट का गैस मूव करो वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस वो 3 मीटर। तो टॉर्क बन आ गया 60 न्यूटन मीटर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर हमने फोर्स कम कर दी 12 मीटर, बोले 12 मीटर की मुझे फोर्स लगानी है, तो मैं कितने डिस्टेंस पर 12 मीटर को फोर्स जहाँ पर लगाऊँ, इधर लगाऊँ, इधर लगाऊँ, इधर लगाऊँ, किधर लगाऊँ कि ये बैलेंस हो जाए, क्योंकि ये बैलेंस है। तो मैंने कहा टॉर्क 2 बराबर हो जाएगा फोर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ये बोले या इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस है 60 न्यूटन मीटर, इस फोर्स की वजह से भी टॉर्क 60 न्यूटन मीटर ही प्रोड्यूस होना चाहिए, तब जब 60 न्यूटन मीटर टॉर्क ये वाला, 60 न्यूटन मीटर टॉर्क ये वाला दोनों इक्वल होगी, तब ये बैलेंस होगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं हो सकता ये। तो हमने कहा उसकी टॉर्क की जगह हमने टी टॉर्क 2 की जगह हमने लिख दिया 60 न्यूटन मीटर, तभी बैलेंस होगा। फोर्स यहाँ पर लग रही है 12 मीटर। अब डिस्टेंस निकाल लिया,
तो डी मल्टीप्लाई बाई 12, डी 12 हो गया, 12 डी से मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड होगा 60 डिवाइड बाई 12 हो गया। तो 12 को 60 12 5 आ गया, 12 5 का 60 हो गया। तो डी आ गया 5 यानी 5 मीटर। यानी यहाँ पर जो कम फोर्स लगा रहे हो, अगर कम फोर्स आपको दी गई है तो आपको और दूर जाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, तो आपको यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस में जाना पड़ेगा, तब अगर कम फोर्स लगाओगे तब जाके बैलेंस होगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं होगा। समझ आ गई बात ये? मतलब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फॉर्मूला ये दिया हुआ है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला दिया? W1 ये वही है, वही चीज़ है ये। टॉर्क मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज दोनों इक्वल आना चाहिए। वही तो मैंने किया है हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी। ये मैंने डायरेक्ट टॉर्क के तरीके किया, वहाँ प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल मूवमेंट करवाया था। ये तो मैं टॉर्क के तरीके ना प्रिंसिपल मूवमेंट का बताता हूँ। प्रिंसिपल मूवमेंट क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फार्मूला ये होता है हमारे पास, देखो ये देखो, ये मैंने टॉक के तरीके, ये फोर्स लग रही है F1, ये फोर्स लग रही है F2, ठीक है। F1 फोर्स लग रही है, उसका डिस्टेंस है पाइवट से जहाँ पर बैलेंस करें 3 मीटर का डिस्टेंस है। F2 की फोर्स कितनी होनी चाहिए ताकि ये बैलेंस हो जाए, ये हमको नहीं पता, हमको ये डिस्टेंस आपको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको निकालना है, ये डी आपको निकालना है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फार्मूला हमारे पास होता है कि देखो बुक से दिखा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फार्मूला से करवाया था। ये मैंने टॉक के फार्मूला करवा दिया। टॉक बेसिकली प्रिंसिपल मूवमेंट एक ही चीज़ होती है। प्रिंसिपल मूवमेंट का फार्मूला बता दो कैसे होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फार्मूला हमारे पास है क्लॉकवाइज टॉर्क, हमें पता है क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, या मूवमेंट टॉर्क को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पर जब फोर्स लग रही है तो ये जब यहाँ पर फोर्स लग रही है तो ये जब बॉडी यूँ घूमेगी तो मेरे हिसाब से कौन सा क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में रखता हूँ फोर्स कितनी लग रही है F1 बराबर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस D1, ठीक है। इक्वल टू, अब जब यहाँ पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये यूँ मूव करते एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा मेरे हिसाब से। तो एंटी क्लॉकवाइज की फोर्स कितनी लग रही है F2 मतलब इसका यहाँ से डिस्टेंस D2 कर देता हूँ, ठीक है। हमको ये डिस्टेंस D2 निकालना है, ठीक है। ये है आपका मूवमेंट का फार्मूला, आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फार्मूला है क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फार्मूला है क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज बराबर होना चाहिए, ये फार्मूला है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है F1, क्योंकि ये क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है, ये F1 यहाँ पर फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, तो ये बॉडी यूँ मूव करी तो मेरे हिसाब से इधर क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो मैंने क्लॉकवाइज में लिख दिया F1 मतलब डिस्टेंस, यहाँ तक डिस्टेंस। और जब F2 फोर्स लग रही होगी यहाँ पर, जैसे बता दिया F2 फोर्स लग रही है, तो ये काम है F2 फोर्स ने बताया कितनी 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और F1 उसने फोर्स बताई कितनी 20 न्यूटन की फोर्स लग रही थी, ठीक है। तो F1 क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है यूँ F1 तो यहाँ पर लग रही है 20 न्यूटन की फोर्स, 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो इससे क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा F1 मतलब D1 इसका डिस्टेंस। और यहाँ पर हमने लिया हुआ ये यहाँ पर जो फोर्स लगी तो उससे कौन सी मूवमेंट हो रही है, देखो नजर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो इसको मैंने F2 लिया हुआ, तो F2 मतलब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको निकालना कितना आना चाहिए। F1 या क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो F1 ये क्लॉकवाइज टॉर्क का F1 की वैल्यू 20 मतलब D1 यहाँ से तक 3 इक्वल टू F2 यहाँ पर फोर्स कितनी 12 न्यूटन मतलब D2 आपको निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12, ठीक है। D2 आ जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 12, वही आएगा 60 डिवाइड बाई 12, तो 12 में 60 डिवाइड करना आता है 5, D2 आ गया 5, D2 आ गया 5। मैंने ये पर्टिकुलर फार्मूला जो आपको बताया कि उस तरीके से निकला, मैंने डायरेक्ट टॉक के तरीके करके दी था, लेकिन आपको जब आप इसको फॉलो करें ज़्यादा अच्छा तरीका है। अच्छा तरीका मतलब ये कि ये आपको बुक में दिया हुआ तो इसी तरीके फॉलो करें,
कि आपने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फॉर्मूला लगाया है, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, उस फॉर्मूले से आपने कर लिया। क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फॉर्मूला लगाया, या यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, मूवमेंट का हो या टॉर्क का हो एक ही बात होती है।